12, 15, 20, 30 से भाग करनी है। भाग करके शेष फल में संख्या 3 बचनी है। सबसे छोटी संख्या इस तरह की कौन सी होगी? सबसे छोटी संख्या इस तरह की कौन सी होगी? संख्या ज्ञात कर ऐसी निज बुद्धि परखनी है। एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसमें 10, 12, 15, 20 और 30 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर बचे 3 और वो सबसे छोटा नंबर हो, ऐसा नंबर ढूंढना है। तो ऐसे नंबर ढूंढने के लिए हम इन नंबर्स का एलसीएम निकालते हैं और एलसीएम का मतलब हमने आपको समझा दिया है दोनों मेथड से। एल फॉर लोअर, सी फॉर और एम फॉर लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो दोनों तरीके से हमने इस तरीके से भी बता दिया और मल्टीप्लाई लिखकर भी करना बता दिया। दोनों ही तरीके से करके दिखाएंगे। तो बताइए 10 का अगला मल्टीप्लाई कौन होगा? 20, शाबाश। 12 का अगला मल्टीप्लाई कौन होगा? 24, जोर से बताया करो। 15 का अगला मल्टीप्लाई 30, 20 का अगला मल्टीप्लाई 40, शाबाश। 30 का अगला मल्टीप्लाई 60, सही बताया। 10 का अगला मल्टीप्लाई 20 के बाद 40 आएगा 20 के बाद। नेक्स्ट 30, 10 2 जा 20, 2 जा के बाद 3 जा आता है। सिट डाउन। 12 का अगला मल्टीप्लाई 15 का अगला मल्टीप्लाई, शाबाश। 20 का अगला मल्टीप्लाई 60, 30 का अगला मल्टीप्लाई 90, वेरी गुड। 10 का अगला मल्टीप्लाई 12 का अगला मल्टीप्लाई 15 का अगला मल्टीप्लाई 20 का अगला मल्टीप्लाई 30 का अगला मल्टीप्लाई, शाबाश। 10 का अगला मल्टीप्लाई है कितना? 50। 12 का अगला मल्टीप्लाई 60। अब देखो ये नंबर सभी 60 के बराबर है या बड़े हैं, तो अब इनका मल्टीप्लाई तब तक नहीं लिखेंगे जब तक इनके बराबर है, इनसे बड़ा नंबर ऊपर ना आ जाए। 10 का अगला मल्टीप्लाई 60। अब देखिए कॉमन मिल गया 60, 60, 60, 60 मिल गया या नहीं? तो यही आपका एलसीएम होगा कितना? यानी 10 से भी डिवाइड करेंगे तो 10 6 जा 60,
हो जाएगा। 12 से भी करेंगे तो 12 5 जा 60, 15 से भी करेंगे तो 15 4 जा 60, 20 से करेंगे 23 जा 60, 30 से करेंगे 32 जा 60। यानी ये इन सभी नंबर से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या है, यानी सबसे छोटा नंबर है। आया नहीं? लेकिन कह रहे हैं भाग करके शेष फल में संख्या 3 बचनी है। अब तो जब हम इन नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये वो सबसे छोटा नंबर है जिसमें कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, लेकिन रिमाइंडर 3 बचाना है तो वो 3 इसमें और जोड़ दो, 60। यानी अब वो है नंबर है 63। जब डिवाइड करोगे तो 3 बचता हुआ चला जाएगा। अंडरस्टैंड? अच्छा, अब हमने बताया इस तरीके से एलसीएम निकालने में कुछ ऐसे नंबर हैं जिनमें दिक्कत आ सकती है। बहुत सारे मल्टीप्लाई लिखने के बाद भी हमें कॉमन मल्टीप्लाई मिलना मुश्किल हो जाता है, तो हमारा दिमाग चकराने लगता है। इसलिए कोई सिंपल मेथड देखें तो वो ये वाला है। अब बताइए नेक्स्ट, इसमें कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिविजिबल कर देंगे। बोलो 5 6 15 10, शाबाश 15, वेरी गुड गर्ल। नेक्स्ट, अब इन नंबर्स में 2 से डिविजिबल नंबर है तो करेंगे। बताइए 5 2 3 जा 6, 3 आ गया। 15 में 2 से डिविजिबल नहीं है तो ऐसे ही लिख दिया 5, शाबाश गुड गर्ल। डिविजिबिलिटी रूल सिखा दिए है ना, उन्हीं से अंदाजा लगाओगे कौन किससे डिविजिबल है। नेक्स्ट, खड़ी हो जाओ। इनमें कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, 3 से है तो कर दो 3 से डिविजिबल। बोलो 5 1 5 5 5 ही आएगा। 3 5 जा 1 कैसे आएगा? 3 5 जा 15। सिट डाउन। बोलो बेटा, आप कोई 3 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है? 5 5 ही बचा हुआ है, कर दो 1 1 1 1 1। बताइए एलसीएम कैसे निकाले? शाबाश 2 इंटू, फटाफट फटाफट बोलो कितना हुआ? 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा, ये भी एलसीएम 60 आ गया। आ गया? और बाकी तो हमने समझा ही दिया। अब चाहे इस तरह से अपने एलसीएम निकाल लिया करो सवाल करने के लिए, चाहे इस तरह से निकाल लिया करो, वो अब आपके ऊपर डिपेंड है। या जिस तरीके से निकालने को क्वेश्चन कह रहा हो, आपकी बुक में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कभी इस तरीके से निकालने को कहते हैं, कभी इस तरीके से निकालने को कहते हैं, तो इसे कहते हैं मल्टीप्लाई मेथड। अगर बुक में लिखा हो फाइंड द एलसीएम बाय मल्टीप्लाई मेथड तो आपको फिर इस तरह से निकालना है। यदि बुक में क्वेश्चन लिखा हो फाइंड द एलसीएम बाय फैक्टर्स मेथड तो आपको फिर इस तरह से निकालना है। दोनों तरह से निकाल लोगे? बुक में किस तरह से निकालने को कह रहा है ये समझ लोगे? अच्छा, तो एक बार पढ़ के सुना दोगे? सुना दो।
बचती है सबसे छोटी संख्या इस तरह की कौन सी होगी संख्या ज्ञान ऐसी निज बुद्धि करती है। ठीक, बढ़िया।